पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की प्रेस वार्ता। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। ये सरकार बीजेपी की नहीं, माफियाओं की सरकार है। यही सच्चाई है। पर्ची की सरकार है। शिवराज का झूठी सच्ची योजनाओं के दम पर चुनाव था, मोहन सीएम बने। अब पर्ची महंगी हो गई है। कर्ज के नाम पर सरकार राजनीतिक अय्याशी कर रही है। इससे नीचे का कोई शब्द नहीं है। कर्ज से भी पेट नहीं भरा तो संपत्तियां बेचते हैं। 10,000 करोड़ की संपत्ति बेची। धांधली का सोना मंत्रियों का है जो गाड़ियों में लावारिस मिलता है। हाल ही में भोपाल में 52 किलो मिले। 11 करोड़ कैश प्रदेश में। फिर कहूंगा पर्ची बहुत महंगी है। सोने के थाने में सरकार खा रही है खाना और किसान खा रहे हैं डंडे। यहाँ सिपाही ही करोड़पति है। एनसीईआरबी के आंकड़े कहते हैं कि जमीन के सबसे ज्यादा घपले एमपी में हैं। धांधली के मामले में टॉप 5 में है मध्य प्रदेश। करप्शन का समुद्र बन गया है मध्य प्रदेश। सारी नदियां यहीं मिलती है। आईटी की लगातार रेड हो रही है। भोपाल इंदौर में छापा मारा। आरटीओ का छापा मामले में सबसे छोटी मछली सामने आई। मुझे आरटीओ के अधिकारी ने बताया कि 35 करोड़ महीने की उगाही हो रही है। बीते 15 साल में 15,000 करोड़ की धांधली हुई। चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को 6-6 करोड़ दिए गए। हेलीकॉप्टर ने पैसा पहुंचाया गया। बीजेपी में चोरी के माल का झगड़ा चल रहा है। विधानसभा में पूछते हैं, हम तो बताते नहीं, चलते नहीं। देखा जाए तो 3 दिन चली और सरकार ने अपने कागजी काम लिए, बिल पास कराए और खत्म। टेंडर में 50% का खेल हो रहा है। अब पार्टी की बात करता हूं। पार्टी ने निर्णय लिया कि हमारा दायित्व है कि हम अपना धर्म निभाएंगे। हम मांग करते हैं कि परिवहन विभाग मामले में सीबीआई या न्यायिक जांच हो। हम हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। 20 साल में इस परिवहन विभाग की जांच होनी चाहिए। अगले हफ्ते याचिका दायर करेंगे। जब सिपाही करोड़ खा रहा है तो पीसी और मंत्री का अंदाजा लगा पाना ही मुश्किल है। मंत्रियों की संपत्ति की जांच के लिए भी कांग्रेस न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। विभाग के 15 साल 20 साल की पूरी जांच होनी चाहिए सीबीआई से या कोई रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, उससे इसकी याचिका लगाएंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। क्योंकि इस सरकार पे मोदी जी तो 2 चश्मे उनके पास, तो 2 हाथ है, 2 आंख है। वो बीजेपी के करप्शन को देखेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं। क्योंकि दिख भी गए कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के तो फिर उनकी वॉशिंग मशीन में धुलेंगे और फिर पाक साफ हो जाएंगे। तो उनकी पार्टी में तो जरूरत ही नहीं इस बात की। तो मोदी जी, बीजेपी, सीबीआई ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, पर हम कोर्ट के जरिए इस पूरे भ्रष्टाचार के भांडे को फोड़ने की कोशिश करेंगे। हम इस हफ्ते पूरे प्रश्न के उत्तर दूंगा। इस पूरे परिवहन विभाग की जितना करप्शन हुआ 20 साल की जांच होनी चाहिए। और उसमें चूंकि एक कांस्टेबल की ये स्थिति है, हवलदार की ये स्थिति है, तो फिर पीएस की क्या स्थिति होगी और मंत्री की क्या होगी? बिना मंत्री, बिना पीएस से ये सोने के बिस्किट रख सकता है क्या हवलदार के पास 52 किलो सोना, 50 करोड़ का, और पहले ही पता चल गया जा दुबई। बिना पीएस अधिकारी मंत्री के आज्ञा के बगैर चला गया होगा, उसको पता कैसे चल गया? वाह मोहन भैया, मान गया आपको। तो पुलिस भी भेज दी और चोर को कह दिया भाग जा। यही हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए कोर्ट जाएगी। अब सवाल ये है कि ये सब करप्शन होता है तो आप पे और हम। मैंने अभी आपको कहा 1100 करोड़ रुपए की जमीनें बेची। इस प्रश्न के उत्तर में आया, ये लिस्ट है, जारी कर रहे हैं। अगर इन जमीनों का फिजिकल वेरिफिकेशन करें, ये लिस्ट फिजिकल वेरिफिकेशन करें, तो ये 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की जमीन है। तो 10,000 करोड़ रुपए की जमीनें, संपत्तियां अगर बेची 1100 में, तो सांठगांठ नहीं हुई होगी। सरकार नहीं बेची, अपना ये कर्ज का बोझ को सर पे लेके कर्ज तो ले ही रहे हैं, पर संपत्तियां भी बेच रहे हैं। देश नहीं बिकने दूंगा। ये 1100 करोड़ रुपए की 101 संपत्तियां देश ही बेचा है। ये बीजेपी ने देश बेचा है, प्रदेशवासियों, देशवासियों। यही तो देश होता है। देश क्या है? आप, हम, इस देश की व्यवस्था, इस देश की संपत्ति, यही तो देश है। भारत माता है, यही तो भारत माता है। तो ये भारत माता बिक रही है और बीजेपी बेच रही है, नरेंद्र मोदी बेच रहा है, मोहन यादव बेच रहा है। तो इसकी भी जांच कराएंगे। इसके लिए भी कोर्ट में याचिका लगाएंगे कि इन संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। ये 2। तीसरी,
ये भोपाल को लेके कहानी है, ये खुलासे और करूँगा। ये एक कॉलोनी है, इस कॉलोनी का में नेताओं के, अधिकारियों के, उनके रिश्तेदारों के सबके प्लाट है और ये भोपाल के कैचमेंट एरिया में है, जो तालाब के कैचमेंट एरिया में। परमिशन किसने दी इस कॉलोनी को? जो अभी मास्टर प्लान बना रही है यहाँ अधिकारी, उसमें लो डेंसिटी एरिया। तो इसका खुलासा चूंकि 1-2 दिन बाद फिर हम इसकी पूरी तह तक जाकर करेंगे, पर मैं आप सबसे कह रहा हूं कि इस तरह का एकदम खुला करप्शन, भ्रष्टाचार, पर्ची बहुत महंगी है पर्ची। इसलिए आप सबसे आशा है कि इन बातों को करें। कांग्रेस पार्टी अपनी विपक्ष की भूमिका निभाएगी और बहुत हिम्मत, बहुत ताकत, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। भ्रष्ट राष्ट्र नहीं बनेंगे, हम बनेंगे धर्म और अधर्म की लड़ाई में भगवान कृष्ण के रोल में कांग्रेस पार्टी रहेगी, धर्म के साथ, न्याय के साथ, संघर्ष के साथ। बताएं।